ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के 31वें सूत्र तक हमने विचार किया है। देवयान मार्ग को लेकर के चर्चा हुई है। अब एक नया प्रसंग, एक विशेष बात कही जा रही है 32वें सूत्र के माध्यम से। हाँ जी, नीलू जी ने हाथ खड़ा किया है। कोई प्रश्न है? हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32वां सूत्र है यावद अधिकारम अवस्थिति आधिकारिकाणाम। प्रसंग जो चल रहा था मुक्ति का, मोक्ष का, मोक्ष में जाने का प्रसंग देवयान मार्ग के माध्यम से। तो ठीक है जी, पहुंच गए मुक्ति में। अब मुक्ति में पहुंच गए तो कब तक रहे, कब तक मुक्ति रहेगी, ये प्रश्न मन में आ जाता है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं यावद अधिकारम अवस्थिति आधिकारिणाम। जो मुक्ति के अधिकारी है, मुक्तात्मा, उन मुक्तात्माओं का जो अधिकार है, यावद अधिकारम, जब तक उनका अधिकार है, अर्थात जब तक उनके कर्मों का फल पूरा नहीं होता है तब तक रहेंगे ना। क्योंकि कर्मों के आधार पर, निष्काम कर्मों के आधार पर मुक्ति मिली है। अब कर्म हमने सीमित किया है तो सीमित कर्मों का फल असीमित कैसे होगा? सीमित कर्मों का फल असीम नहीं हो सकता। एक बार मुक्ति में जाए तो लौट करके नहीं आएगा, ऐसा कुछ स्वीकार करते हैं लोक में। कुछ लोग ऐसा मानते हैं मुक्ति में जाता है तो लौट के नहीं आएगा। ये वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय के अंतिम पाद के सूत्रों में आप इस बात की चर्चा सुनेंगे, वहाँ अंत में करेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे सूत्रकार। पर यहाँ स्वयं कह रहे हैं यावद अधिकारम, जब तक उसका अधिकार होगा तब तक ही मुक्ति में रहेगा ना। अर्थात उसका अधिकार होता है उसके कर्मों के आधार पर। जितने कर्म किया है उसके आधार पर ही तो फल देगा। ईश्वर तो न्यायकारी, हम सब लोग स्वीकार करते हैं। तो सीमित कर्मों का फल असीम फल नहीं हो सकता, अनंत फल नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो कहते हैं ब्रह्मोपासनया मोक्ष अधिकारे संभूतानाम अवस्थिति। कहते हैं ब्रह्मोपासनया, ब्रह्म की उपासना से जो मोक्ष का अधिकार जिस व्यक्ति को मिलता है, तो मोक्ष अधिकारे, मोक्ष का जो अधिकार है उसमें संभूतानाम अवस्थिति, उस मोक्ष के अधिकार को प्राप्त हुए जो लोग हैं उनकी अवस्थिति, उनका वहाँ रहना, या स्वरूप स्थिति ही मोक्ष है। उनके मोक्ष में उनके जो स्वरूप की स्थिति होती है वो किस प्रकार होती है? मोक्ष आनंद भोगे यावत, मोक्ष का आनंद का जो भोग है, मोक्ष आनंद का भोग है, उसका जो अधिकार है, यावद योग्यत्वम, योग्यतानुसार तो भवति, जैसी जिसकी योग्यता होती है उस आनंद को भोगने का, तो जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार उसको आनंद उतना मिलता है। कहते हैं यस्य यावत ज्ञानम तावत मोक्षे तस्य आनंद उपभोगा संपद्यते। जिसका जितना ज्ञान होता है उसको उतना आनंद मिलता है वहाँ मुक्ति में।
यथा च उक्तम दयानंदेन ऋषिना सत्यार्थ प्रकाशे, जैसा कि भाष्यकार कहते हैं जिस प्रकार महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बात कही 9वें समुल्लास में। क्या बात कही है? मुक्ति में जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद होता है। टिप्पणी में देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश का 9वां समुल्लास। वो कहते हैं मुक्ति में जितना ज्ञान अधिक होता है व्यक्ति को, उसको उतना ही अधिक ज्ञान मिलता है। तो जिसका जैसा अधिकार होता है, जिसको जैसा ज्ञान होता है, उसको उतना अधिक आनंद मिलता है। इसकी चर्चा करते हम पहले भाष्य को समाप्त करते हैं। सत्यम ही एतत्, ये बात तो सत्य है। यथा ही न ब्रह्मज्ञान से सीमा, ब्रह्मज्ञान की कोई सीमा तो है ही नहीं है। परमात्मा का जो ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं है ना। परमात्मा तो अनंत है, उसके गुण कर्म स्वभाव भी अनंत है। तो जैसे कोई व्यक्ति 10 वस्तुओं को जानता है, तो उस 10 वस्तुओं का ज्ञान है, उसके बारे में मान लीजिए किसी व्यक्ति को 100 वस्तुओं के बारे में नॉलेज है, जानकारी है, उसका इन्फॉर्मेशन है, तो उसको 100 वस्तुओं का बोध है। और एक व्यक्ति को 50 वस्तुओं का बोध है, उसका ज्ञान है, उतना ही इन्फॉर्मेशन है उसके पास में, उतना ही जानता है, तो वो उससे अधिक सुख प्राप्त करता है। क्योंकि ज्ञानान मुक्ति, आप लोगों में से जिन्होंने सांख्य दर्शन पढ़ा हो तो इस बात को समझ सकते हैं। सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल कहते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, यानी ज्ञान से दुख छूटते हैं, और जब दुख छूटते हैं तो आनंद भी प्राप्त होता है। तो ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ज्ञान से सुख मिलता है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी व्यवहार भानु नामक पुस्तक में, बहुत छोटी सी पुस्तक है व्यवहार भानु, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें लिखते हैं ज्ञान से जितना सुख मिलता उतना सुख तो किसी को मिलता ही नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी तुलना की है, उसका विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि पहले भी मैंने बोल दिया इसको लेकर के उपनिषदों को पढ़ते समय। तो कहते हैं यथा ही न ब्रह्मज्ञान से सीमा, ब्रह्मज्ञान की कोई सीमा नहीं, अनंत गुण है। कोई 10 गुण को जानता है, कोई 50 गुणों को, कोई 1000 गुणों को, कोई 1,00,000 गुणों को जानता है। कितने ही गुण, जितने गुणों को जानेंगे उतना अधिक ज्ञान बढ़ेगा परमात्मा का, और उतना ही आनंद उसको मिलेगा। तो इसलिए ज्ञान की सीमा नहीं है परमात्मा की। न भवेत् तत्संगत्या मोक्षानंद भोग से सीमा, इसलिए जब ब्रह्मज्ञान की कोई सीमा नहीं है तो मोक्षानंद भोग की भी कोई सीमा नहीं है, आनंद भी कम ज्यादा होगा। अब यहां पर यह बात समझने का प्रयत्न करिएगा, इससे कोई हानि होने वाली नहीं है, कोई दुख होने वाला नहीं है। देखो जी, आप तो 2 लड्डू खा रहे हैं, मेरे को 1 लड्डू मिल रहा है, मेरे को दुख हो सकता है। शादी में गए ना, शादी के लड्डू, पहले तो लड्डू होते थे ना, तो किसी को 2 लड्डू मिले, किसी को 3 मिले, जैसे भी हो। मान लो मेरे को 1 ही लड्डू मिला है और मेरे को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, देखो मेरे को 1 ही लड्डू मिला, उसको तो 2 लड्डू मिले। तो यहाँ हमारे पास तो अविद्या है ना, इसलिए हम दुखी होते हैं। और समझदार कोई दुखी नहीं होता है। और समझदारी अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को डायबिटीज है, उसको 1 लड्डू भी नहीं चाहिए, समझ रहे ना, ये समझदारी है ना। जिसको डायबिटीज है उसको 1 लड्डू भी नहीं चाहिए। अथवा किसी को डॉक्टर ने बोला अगर तुम मीठा खाओगे ना तो डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, तो फिर वो बचने के लिए कहता मेरे को नहीं चाहिए, मीठा नहीं चाहिए, वो मना करेगा। और एक व्यक्ति का मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, जैसे आजकल कुछ लोग सोचते हैं ना, अपने शरीर को स्लिम रखने के लिए, दुबला पतला रखने के लिए, नहीं स्वीट खाओ, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, स्वीट में हाथ ही नहीं लगा सकते, तो इसलिए वो मीठा नहीं खा रहे हैं। तो कई कारण होते हैं ना किसी चीज़ का उपभोग न करने के पीछे, उसमें कोई दुख की बात नहीं है, बात है समझ की है। तो जैसे हम लोग भी संसार में जितनी भी विद्या हमारे पास में, उस विद्या के अनुसार हम लोग बिना दुख के भी उसको त्याग कर सकते हैं। और मुक्ति में तो कोई अविद्या ही नहीं किसी के पास में, क्यों दुखी होंगे, उसमें हीन भावना क्यों आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और किसी कोई पड़ी नहीं है, सब अपने आनंद भोग में लगे हुए हैं। हाँ, ये भी समझ लेना,
कि सब अपने आनंद भोग में पड़े हैं, सब लोग अपने आनंद को भोगने में और ईश्वर के एक से एक अधिक गुणों को समझने में लगे हुए हैं। किसको फुर्सत मिलती है जी? जैसे संसार में फुर्सत मिलती है लोगों को, कोई काम धंधा तो है ही नहीं है। अच्छा ये साड़ी पहन के आई, अरे ऐसी साड़ी है, अच्छा ये नेकलेस, अच्छा ये साधन, अच्छा ये जूते, ये घड़ी, और अच्छा ऐसी गाड़ी। अब किसी को कोई काम धंधा तो है ही नहीं है, तो दूसरों के कपड़ों में, दूसरों की गाड़ियों में, दूसरों के सामानों में दिल लगा के रखते हैं। उनका और कोई काम तो है ही नहीं है। और जो बहुत व्यस्त रहता, अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा? इन फालतू की चीज़ों में पढ़ नहीं सकता ना वो। तो मुक्तात्मा जो है ज्ञानी होता है, अविद्या तो है ही नहीं उसके पास में, तो वो तो अपने आनंद के उपभोग में लगा हुआ है और ईश्वर के अधिक से अधिक गुणों में लगा हुआ है। वहाँ कोई हीन भावना नहीं होती है, इसलिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अत्र शांकर भाष्ये प्रचलिता काचित असत्य कथा अवलंब्य मोक्षाधिकारिणां मोक्ष प्राप्ते प्रतिबंध कल्पिता स न युक्तः। कहते हैं इस प्रसंग में शंकराचार्य के भाष्य में एक असत्य कथा का अवलंबन किया है, यानी असत्य कल्पना किया उन्होंने, एक ऐसी कथा का उन्होंने अवलंबन किया, अर्थात ऐसी कथा का आश्रय लिया है। एक असत्य कथा की कल्पना करके मोक्ष के अधिकारियों को रोकने के लिए एक अलग प्रकार की कल्पना की। ऐसे ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है, मतलब इस तरह होगा तो उन्होंने प्रतिबंध किया। मुक्ते अपुनरावृत्ति मन्यमानो अपि कथम मोक्षाय तद अधिकारिणां विषय प्रतिबंधम मन्यते। क्योंकि अद्वैतवादी जो है मुक्ति से लौट करके नहीं आते हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं। अद्वैतवादी जो है मुक्ते अपुनरावृत्ति मन्यमाना, मुक्ति से लौटकर न आने के सिद्धांत को मानने वाले भी ऐसी कल्पना कैसे की है कि मोक्ष के लिए उसके अधिकारियों के विषय में प्रतिबंध कैसे मान रहे हैं। तदेतद श्रुति विरुद्धमपि, और श्रुति से विरुद्ध भी है। विद्यते हृदय ग्रंथि तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है तब सारे बंधनों की मुक्ति होती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्त्य सर्व संशया, तो सारे संशय मिट जाते हैं। परमात्मा का दर्शन होते ही सारे ही क्लेश समाप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तभी तो मुक्ति में जाता है वो। फिर मुक्ति में जाने वालों का वापस लौटने में प्रतिबंध की क्या बात है? तो इसलिए उनकी ये मान्यता उचित नहीं है, ऐसा ये लिखते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर है, यहाँ विषय ये नहीं है कि कौन कितना आनंद भोगता है, आनंद अधिक भोगता है, कम भोगता है। भाष्यकार ने भी अपने ढंग से कोई अलग अर्थ इस सूत्र का अर्थ किया है। प्रसंग यहाँ कोई है ही नहीं है कि कौन कितना आनंद भोगता है। वो ठीक है, मुक्ति में आनंद कम ज़्यादा होता है, ये तो है। मुक्ति का आनंद जो है, एक तो सबको खीर मिल गई जी, सबको एक ही खीर मिल गई, एक ही प्रकार की खीर है, सबको मिल गई है। अब आप ज़्यादा दंड बैठक लगाते, ज़्यादा वर्कआउट करते तो आप ज़्यादा खाएंगे, कोई कम खाएगा, कोई कितना ही खाएगा, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको खाएंगे। तो ऐसे ही मुक्ति का आनंद तो सबको आनंद वही मिलेगा, लेकिन उसमें अब उसका आनंद ज़्यादा भोगेगा तो उसके ईश्वर के जितने गुणों को अधिक जानता जाएगा उतना उतना भोगता जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति मुक्ति में गया हुआ 1000 साल हो गया, एक आज ही गया मान लीजिएगा, तो दोनों के आनंद में अंतर होगा ना। उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, इसके पास कम है, अभी गया ये। पर इसमें वो हीन भावना वाली कुछ नहीं हो सकता, इस बात को मन से निकालिएगा। किसी से कुछ पड़ा नहीं है, लेकिन तात्विक दृष्टि से जब विचार करके देखेंगे तो ये निश्चित बात है, जो जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करता है ईश्वर का, ईश्वर के अलग अलग गुणों का, उसको उतना उतना बोध होता है। और जितना जितना अधिक ज्ञान होता है उतने उतने अधिक ज्ञान से उतना उतना अधिक आनंद उसको मिलता है। इस बात को हमें समझना चाहिए, ये एक अलग बात है। पर इस सूत्र का विषय किसको कितना आनंद मिलता ये नहीं है। सूत्र का विषय है मुक्ति में कब तक रहता है,
अवधि समय की बात को लेकर के यहाँ पर बात कही है, तो हमको यही समझना चाहिए यावद अधिकारम अवस्थिति आधिकारी नाम। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष में जाने वालों का, परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष में जाने वालों का परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष में जाने वालों का जितना मोक्ष में रहने का अधिकार है या जितना मोक्ष में रहने का अधिकार होता है, जितना मोक्ष में रहने का अधिकार होता है, उतना ही समय रहते हैं। जितना मोक्ष में रहने का अधिकार होता है उतना ही समय रहते हैं, अनंत काल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए नहीं। अनंत काल के लिए नहीं। परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष में जाने वालों का जितना मोक्ष में रहने का अधिकार होता है उतना ही समय रहते हैं, अनंत काल के लिए नहीं। हाँ जी। सर नमस्ते, एक प्रश्न है, पूछ सकता हूँ? बोलिए। ये जो मोक्ष काल में रहने के लिए जितना उसका अधिकार है, तो जो स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि वो इतना, वो जो 43 नील कितना वो संख्या दिया हुआ है, वो घटते बढ़ते रहता है या वो फिक्स है संख्या की, जो मोक्ष में जाएगा उतना दिन तक रहेगा ही? हाँ जी, 26,000 बार सृष्टि निकलेगी। जी जी, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष समय जो है सबके लिए बराबर है, इतना ही समय रहेगा। क्योंकि तो ये जैसे जी बोलिए, हाँ बोलिए आप। ये जो ये लिखाए हैं अभी कि अधिकार जितना है उतने ही समय तक रहेगा, फिर इसमें विरोधाभास नहीं आएगा? नहीं, अधिकार का मतलब है जितने कर्म करके जाता है उतना ही तो फल मिलेगा ना। तो फल तो वहां जैसे दे दिए कि इतना समय है, तो मोक्ष में जाएगा तो उतना दिन तक तो रहेगा, या फिर इस जो अभी हम लिख रहे हैं इसके आधार पे? नहीं, समझ नहीं रहे ना। यहाँ इसका अर्थ है, सूत्र का अर्थ है कि परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष में जाने वालों का जितना मोक्ष में रहने का अधिकार है, जितना रहने का अधिकार है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष रहने का अधिकार है, तो उतना ही समय रहते हैं। तो सबके लिए फिक्स है, मतलब उतना दिन रहने का? यही तो बोला है, सबके लिए बराबर है, फिक्स है। जी जी, नहीं यहाँ से लाइन से, यहाँ लाइन से ये भ्रांति होगी ना कि उसमें भी कहीं घाटवाद होता हो, कम ज्यादा होता हो, ये मन में संशय हुआ। ये संशय क्यों हुआ आपको? कहाँ से आए ये संशय? ये संशय यहाँ से लाइन में हो कि जितना मोक्ष में रहने का अधिकार है, तो वो मोक्ष में रहने का अधिकार जो स्वामी दयानंद जी लिखते हैं वही समय है ना, कि एक बार जो आदमी जाएगा उतना काल तक उसमें रहेगा। आप ये नहीं पकड़ पा रहे, आप बार बार उन्हीं बातों को दोहरा रहे हो और बार बार उत्तर भी मैं वही दे रहा हूं। फिर आपको संशय क्यों हो रहा है कि एक फिक्स नियम है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक ही रहेगा, तो जितना मोक्ष में रहने का अधिकार का मतलब है इतना ही है रहने का अधिकार, तो उतना ही समय रहता है। जी जी, आ गया समझ में। हाँ जी, फिर प्रश्न नहीं आना चाहिए ना। जी जी, धन्यवाद। आज आगे बढ़ते हैं। अक्षर धियाम तु अवरोधः सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तदुक्तम। अक्षर धियाम तु अवरोधः
सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तदुक्तम। अम्यूट करिएगा। तो कहते हैं, भाष्य को पहले समझने का प्रयत्न करेंगे। अक्षर धियाम, सूत्र में आया अक्षर धियाम अर्थात अक्षर बुद्धि नाम, अक्षर संबंधी बुद्धि। और अक्षर संबंधी बुद्धि का मतलब क्या है? उपासना नाम, अक्षर संबंधी उपासना अर्थात परमात्मा को अक्षर बोला है ना उपनिषदों में, बहुत सारी उपनिषदों में परमात्मा को अक्षर बोला है। परमात्मा कैसा है? वो अक्षर स्वरूप है। अक्षरम नक्षरम, अक्षर जो है वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, सदा रहने वाले को अक्षर कहते हैं। तो उसको अक्षर मान करके उपासना की जाती है। तो कहते हैं अक्षर दियाम अर्थात अक्षर बुद्धि नाम अर्थात अक्षर उपासना नाम, अक्षर संबंधी जो उपासना बताई गई है उपनिषदों में, खलु अवरोध अर्थात परस्परम उपबंध उपसंगार उपसंग्रहो भवति। परस्पर एक दूसरे के उपनिषदों में अक्षर को लेकर के जो जो बातें कही है उन सबको उपसंगार जोड़ लेना चाहिए। कहीं अक्षर को ओम बोला है, कहीं अक्षर को उद्गीत बोला है, कहीं अक्षर को कुछ और गुण से बोला है। तो वो जो जो उपनिषदों में अक्षर को लेकर के बताया गया है उनको उपासना में जोड़ सकते हो। किसी भी उपनिषद के साथ हम किसी भी उपनिषद के अक्षर को लेकर के जब हम उपासना करेंगे, उसके साथ दूसरी उपनिषदों में उस अक्षर को लेकर के जिन जिन गुणों को बोला है उन गुणों को भी हम जोड़ सकते हैं, इसका ही अभिप्राय है। तद यथा, जैसा कि उत्तर दे रहे हैं, एतद वै तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा यद अभिवदन्ति। ये याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद हुआ था बृहदारण्यक उपनिषद में, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, उस प्रसंग में ये बात कही गई है। एतद वै तद अक्षरम गार्गी, हे गार्गी ये वही अक्षर है जिस परमात्मा को हम समझना चाह रहे हैं, ये वही अक्षर है गार्गी। ब्राह्मणा यद अभिवदन्ति, जो ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं वो कहते हैं उस अक्षर को। क्या कहते हैं? वो अक्षर कैसा है? देखिए उसके गुणों को बताया जा रहा है। अस्थूलम, वो स्थूल नहीं है। अस्थूलम का मतलब है वो स्थूल नहीं है, स्थूलत्व गुण उसके अंदर नहीं है। जैसे जड़ पदार्थों में स्थूल सूक्ष्म गुण होते हैं ना, जिस प्रकार का, तो अस्थूलम वो स्थूल नहीं है। अनणु वो अरस्व गुण भी नहीं है। और अदीर्घम वो दीर्घ गुण भी नहीं है। अरस्व दीर्घ, सूक्ष्म और स्थूल ऐसे वो गुण नहीं है। अलोहितम उसमें लाल गुण भी नहीं है। अस्नेयम उसमें स्निग्ध गुण भी नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे गुणों को वहाँ पर बताया है। ये सब निर्गुण है ये सारे, यानी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये सब निर्गुणोपासना है। सगुणोपासना और निर्गुणोपासना, ये सब निर्गुणोपासना के उसके विशेषण हैं। अस्थूलम, अनणु, अहरस्वम, अदीर्घम, अलोहितम, अस्नेयम, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। जैसे अजर, अमर, अभय, ये सब निर्गुण ईश्वर के नाम हैं, निर्गुण वाले नाम है ये सारे के सारे। अथ अपरा यया तदक्षरम अधिगम्यते यत् तद अदृश्यम अग्राह्यम। मुंडकोपनिषद का एक दूसरा प्रसंग दिया है। अथ परा, वहाँ पर मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या और परा विद्या की चर्चा की है। दो प्रकार की विद्या बताई गई है। ये विद्या अपरा विद्या है और इसको परा विद्या कहते हैं। तो अपरा विद्या को बताने के बाद परा विद्या किसको कहते हैं, इस बात को प्रस्तुत करते हुए कहा अथ परा, और परा विद्या उसको कहते हैं ये या तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे उस अक्षर को प्राप्त किया जाता है, वो है परा विद्या। अब किससे उस अक्षर को प्राप्त किया जाता है, ये मुख्य बात है। और अपरा विद्या में क्या आता है? चारों वेदों के अनुकूल जितने भी ग्रंथ बताए हैं, दुनिया भर के सारा वैदिक वांग्मय, समस्त शास्त्र सब अपरा विद्या में आते हैं। चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, योग दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, कुछ भी विद्याएं हो, कोई भी शास्त्र हो, सब अपरा विद्या है।
फिर पराविद्या किसको कहते हैं? जिससे अक्षर की प्राप्ति होती, जिससे समाधि लगती है, जिससे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वो किससे होता है? व्यवहार से। व्यवहार से। देखो, ज्ञान तो है कि परमात्मा ऐसा है जी, परमात्मा सर्वव्यापक है, इससे परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। ये तो ज्ञान है, ये अपरा विद्या है। उस सर्वव्यापक परमात्मा को हम स्वीकार करते हैं ना व्यवहार से, तब समाधि लगती है। इस बात को समझने का प्रयत्न। हम कहाँ स्वीकार करते हैं परमात्मा को सर्वव्यापक? हम परमात्मा को न्यायकारी कहाँ स्वीकार करते हैं? शब्दों से मानते हैं, व्यवहार में थोड़ा स्वीकार करते हैं। व्यवहार में स्वीकार करते तो हमारे सारे चाल समाप्त हो जाएंगे। याद रखना, जो भी हम चालाकियां करते हैं ना, तो सारे चाल, सारी अविद्या सब समाप्त हो जाएंगे। और जो भी पति से छुपाना, पत्नी से छुपाना, अध्यापक गुरु से छुपाना, माता पिता से छिपाना, जो भी हम करते हैं, दुनिया भर के जो चाल है हमारे, वो सब समाप्त हो जाएंगे और कोई भी गलत नहीं हो सकती। और जो हमारी आदतें हैं ना, दुनिया भर की आदतें हैं जिसको हम पकड़ के रखते हैं, बेहद प्यार करते, वो सब छूट जाएंगे। यही तो व्यवहार है। तो वो जो व्यवहारिक विद्या है, जो शब्दों का स्वरूप है, शब्द विद्या है, वो सारी शब्द विद्या जो है अपरा विद्या है। और उसको जैसे व्यवहार में उतारते हैं वो है परा विद्या। उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, यही कहना चाह रहे हैं। अतः परा विद्या उसको कहते हैं जिससे तद अक्षरम अधिगम्यते, उस अक्षर रूपी परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। और वो अक्षर कैसा है? ये तद अदृश्यम, वो दिखता नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देने वाला, इंद्रियों से नहीं दिखाई देता है। अग्राह्यम, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जाता है, ऐसा वो परमात्मा है। ये भी निर्गुणोपासना है। ये भी विशेषण परमात्मा के वही है कि अदृश्यम अग्राह्यम है। फिर मुंडकोपनिषद का एक दूसरा प्रसंग है, ओम इत्येतद अक्षरम। वो ओम है, ये जो अक्षर जिसको हम कह रहे हैं वो ओम स्वरूप है। इदम सर्वम तस्य उपाख्यानम, और इदम सर्वम, जो कुछ भी ब्रह्मांड है, जो कुछ भी जगत है, जो कुछ भी वेद है, जो भी शास्त्र हैं, ये सब के सब शास्त्र, ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जो है उसी अक्षर ओम की व्याख्या करते हैं। ये सगुणोपासना है, ओम वाला। इत्यादि अक्षरोपासनासु, इस प्रकार अलग अलग उपनिषदों के अक्षरों की जो उपासना बताई है, ये भिन्न भिन्न धर्म, जो कि अक्षर के ये भिन्न भिन्न धर्म है, भिन्न भिन्न गुण है, प्रतिपादिता अलग अलग शास्त्रों में प्रतिपादित किया है, अर्थात वर्णन किया है। ते परस्परम उपसंहर्तव्या, उन गुणों को परस्पर एक दूसरे शास्त्र के आधार पर उनको उपसंगार जोड़ लेना चाहिए। कुतः, क्यों जोड़ना चाहिए? तो कहते सामान्य तद्भावाभ्याम, सामान्य न अक्षरम उपास्यमिति, सामान्य रूप से, समान रूप से अक्षर की उपासना करने की बात कही है, और वो उपास्य है, उपासना करने योग्य है। तत्र वचनेषु, उन सभी वचनों में, उपनिषद के जो भी अभी यहाँ पर कोट किया है, इन सभी वचनों में सामान्य न विधानम, उस अक्षर को समान रूप से विधान किया कि उसकी उपासना करनी चाहिए। तथा, और तद भावेन, तद अर्थ भावनेन च, केवल उसके शब्द को लेकर के उपासना में रटना नहीं, ओम 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 ऐसे नहीं बोलते रहना है, या ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः ऐसे बोलते नहीं जाने का है। अथवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम राम 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 राम, ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग शब्दों से बोलते जाते हैं। केवल शब्द नहीं रटना है, शब्दों की आवृत्ति नहीं करना है, केवल रिपीट नहीं करना है, केवल लिखते जाओ। कुछ लोग राम राम लिखते रहते, कुछ लोग ओम भूर्भुवः लिखते रहते हैं। कहते हैं तद भावेन, अर्थात तद अर्थ भावनेन, अर्थ भावना के साथ में, केवल शब्द रटना नहीं है, उसके अर्थ की भावना करते हुए, अर्थात उस अर्थ के साथ अपने आप को तादात्म्य करते हुए, जैसा कि तज्जपस तदर्थ भावनम में बोला है योग दर्शन में, तज्जपस तदर्थ भावनम, तज्जपा का मतलब है उस ओम का जप करो, और तदर्थ भावनम, उस ओम का जो अर्थ है उस अर्थ के साथ भावना बनाओ, अर्थात उस अर्थ के साथ अपने व्यवहार को जोड़ो।
उस परमात्मा रूपी अर्थ के साथ में अपने व्यवहार को जब जोड़ा जाता है तब अर्थ भावना होती है, तब उपासना होती है, तब ध्यान होता है। हम लोग क्या करते हैं, अर्थ भावना नहीं करते हैं, अर्थ भावना नहीं करते। क्या करते हैं, ओम आप सर्वरक्षक है, ओम आप सर्वरक्षक है। तो ओम है और उसका अर्थ क्या है, सर्वरक्षक है। ये अर्थ नहीं है, ये शब्द का शब्द है। मेरी बातों को समझ रहे हैं ना। ओम, ओम तो ओम है अपने स्वरूप में, और उसको हम अपने शब्दों में सर्वरक्षक अर्थ बता दिए। अर्थ नहीं है, ये तो शब्द का शब्द है। हाँ जी, शपथ लो, व्रत ले लो, नियम ले लो। ये जो शपथ है, व्रत है, नियम है, प्रतिज्ञा है, ये क्या है, शब्द का शब्द है। तो ऐसे ही हम जब परमात्मा के किसी भी गुण को लेकर के ध्यान करते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उस शब्द का शब्द बोलते रहते हैं। उस शब्द का जो अर्थ परमात्मा है यथार्थ रूप में, उस अर्थ के साथ हमारे अपने क्रिया को, अपने व्यवहार को जोड़ते नहीं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो वो ध्यान नहीं होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है तज्जपस तदर्थ भावनम। अर्थ भावेन खलु सर्वे धर्मा ही अक्षरस्य भावनीय भवन्ति। तो अर्थ भावना में ही सभी धर्म जो है अक्षर के साथ भावनीय होती हैं, अर्थात अक्षर के साथ उन व्यवहारों को जोड़ना होता है। तदित्थम, इस प्रकार से, औपसदवत तदुक्तम, ये औपसद के समान कहा है इस बात को। कर्मकांडे प्रतिपादितम उपसदवत भवति। कर्मकांड जहाँ बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं वहाँ पर उपसद के समान इस क्रिया को समझना चाहिए। उपसद क्या होता है, तच्च इदम उक्तम, और वो उपसद के बारे में ये बात कही है। कर्मकांड शास्त्रे, जो कर्मकांड को बताने वाला शास्त्र है, जैसे मीमांसा शास्त्र है जिसमें कर्मकांड की चर्चा की है। यथा ये खलु अहीने, एक अहीन नामक याग होता है, यज्ञ होता है। अलग अलग यज्ञ होते हैं और यज्ञों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आपने सुना है ना, अश्वमेध, राजसूय, सोमयाग, ऐसे बहुत सारे नामों से यज्ञ के होते हैं। ऐसे एक यज्ञ का नाम है अहीन। अहीन जो है 4 दिन का एक यज्ञ होता है। अहीन मतलब 4 दिन में उसको पूरा किया जाता है। उस अहीन नामक यज्ञ में पुरोडाशीनी सु उपसत्सु, उसमें पुरोडाश होते हैं, मतलब एक विशेष प्रकार का एक आहुति तैयार किया जाता है, उसका नाम पुरोडाश कहते हैं। तो उस पुरोडाश से संबंधित जो उपसद हैं उसमें पुरोडाश मंत्रानाम उद्गात्री विषयानाम, तो उस पुरोडाश नामक जो हवि है, हवि का मतलब है जो अग्निहोत्र, अग्नि में दिए जाने वाली जो सामग्री को हवि कहते हैं। तो पुरोडाश उसकी हवि होती है, सामग्री होती है उस अहीन नामक यज्ञ में। और उस पुरोडाश हवि से संबंधित जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को जब बोला जाता है तो उनको कौन बोलता है, उद्गात्री विषयानाम, उद्गाता उन मंत्रों को बोलता है। पुरोडाश से संबंधित उन मंत्रों को उद्गाता बोलता है। तो वो पुरोडाश मंत्रों को उद्गाता संबंधी या उद्गाता विषयक जो मंत्र है उन मंत्रों का वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि तांडे ब्राह्मण में बोला है, अग्नेर्वो होत्रम वीरध्वरम अध्वर्यु प्रयोग उपसंगारा, जो उद्गाता जिन मंत्रों को बोलता है वहाँ पर पुरोडाश से संबंधित मंत्रों को, तो अध्वर्यु प्रयोग, वहाँ अध्वर्यु भी उसका प्रयोग करता है। तो अध्वर्य के लिए भी उपसंगार कर लेना चाहिए वहाँ पर। तो अध्वर्यु प्रयोग उपसंगार उपसंग्रहो भवति। तो जिन मंत्रों को उद्गाता बोलता है, पुरोडाश हवि से संबंधित मंत्रों को, उन मंत्रों को अध्वर्यु भी बोलने लगता है। वो तो उसके बोलने के मंत्र है, लेकिन जब प्रसंग अध्वर्यु के साथ होता है, क्योंकि हवि प्रदान करने वाला अध्वर्यु होता है, जो आहुति दिया जाता है, जो सामग्री जो उस हवन में डाला जाता है, वो अध्वर्य के द्वारा डाला जाता है। तो जब अध्वर्य जब उस पुरोडाश को अग्नि में डालेगा तो मंत्र भी उसको बोलना चाहिए, खाली खाली आहुति थोड़ा देनी है।
तो कहते अध्वर्य प्रयोग, अध्वर्य को भी उन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करेगा? वो तो उद्गाता के मंत्र हैं, तो उपसंहारा, उसका उपसंहार कर लो, जोड़ लो, अध्वर्य के साथ भी उन मंत्रों को जोड़ लो। ये है उपसद के द्वारा बताए जाने वाले। तो उपसद जो है, जो अग्निहोत्र में, जो अहिन नामक अग्निहोत्र में जिन मंत्रों को बोलते हैं वो लोग, पुरोडाश से संबंधित मंत्रों को, उनको उपसद कहते हैं। तो उपसद संबंधी याग कहलाता है वो। ये यज्ञ के नाम है जी, तो उन नामों में ज़्यादा मत उलझना आप लोग। तो इतना समझ लो, जैसे कर्मकांड में कुछ मंत्रों को उद्गाता लोग बोलते हैं, उन मंत्रों का उपसंहार अध्वर्य भी कर लेता है। ऐसे ही मान लो जहाँ होता मंत्रों को बोलता है, तो उन मंत्रों को अध्वर्यो भी बोलता है, तो उसके साथ भी उपसंहार हो जाता है। ऐसे अभी पीछे भी आपने पढ़ा था, चारों ऋत्विक लोग जो है वहाँ पर उन सब मंत्रों को बोलते हैं। तो ऐसे ही मंत्रों को बोलने में कोई निषेध नहीं है, भाई यही बोलेगा, लेकिन मुख्य कर्म जिसका होता है वो उसको प्रारंभ करता है। बाकी लोग बोलना चाहे बोल सकते, नहीं बोलना है तो शांत रहेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पुरोडाश मंत्रों को, जो कि उद्गाता से संबंधित मंत्र हैं, उनको अध्वर्य भी उसका प्रयोग करता है, उसके साथ भी उसका संग्रह हो जाता है। जैसे यज्ञों में ऐसा समन्वय होता है, तो ऐसे उपासना में भी गुणों का समन्वय हम कर सकते हैं ना, उनको जोड़ सकते हैं। जो दूसरी उपनिषद में जिन गुणों को लेकर के उपासना बताई गई है, उन गुणों को यहाँ हम जिस उपनिषद के माध्यम से हम कर रहे हैं उसके साथ जोड़ सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यज्ञ में होता है, ये बात कही गई यहाँ पर। अब आपको समझ में आया होगा। अब सूत्र का अर्थ लिखिएगा। उपासना विषय वाले, उपासना विषय वाले अक्षर संबंधी, उपासना विषय वाले अक्षर संबंधी, उपासना विषय वाले अक्षर संबंधी, उपासना विषय वाले अक्षर संबंधी अलग अलग ज्ञान गुणों का, अलग अलग ज्ञान गुणों का, अलग अलग ज्ञान गुणों का, अलग अलग ज्ञान गुणों का उपासना में जोड़ लेना चाहिए। अलग अलग ज्ञान गुणों का उपासना में जोड़ लेना चाहिए। क्योंकि उन शास्त्र वचनों में, क्योंकि उन शास्त्र वचनों में, क्योंकि उन शास्त्र वचनों में, क्योंकि उन शास्त्र वचनों में समान रूप से अक्षर को उपास्य बताया गया है। क्योंकि उन शास्त्र वचनों में समान रूप से अक्षर को उपास्य बताया गया है। उन शास्त्र वचनों में समान रूप से अक्षर को उपास्य बताया गया है, और उसके अर्थ की भावना का वर्णन किया गया है, और उसके अर्थ की भावना का वर्णन किया गया है। और उसके अर्थ की भावना का वर्णन किया गया है। और उसके अर्थ की भावना का वर्णन किया गया है, जैसे जैसे उपसद संबंधी यज्ञ के मंत्रों का, जैसे उपसद संबंधी यज्ञ के मंत्रों का,
जैसे उपसद संबंधी यज्ञ के मंत्रों का, जैसे उपसद संबंधी यज्ञ के मंत्रों का समान रूप से ऋत्विक गण संग्रह करते हैं। जैसे उपसद यज्ञ के मंत्रों का, उपसद संबंधी यज्ञ के मंत्रों का समान रूप से ऋत्विक संग्रह करते हैं, समान रूप से ऋत्विक संग्रह करते हैं। इस बात को उत्तर मीमांसा में कहा गया है। इस बात को उत्तर मीमांसा में कहा गया है। दोबारा रिपीट करता हूं, उपासना विषय वाले अक्षर संबंधी अलग अलग ज्ञान गुणों का उपासना में जोड़ लेना चाहिए। उपासना विषय वाले अक्षर संबंधी अलग अलग ज्ञान गुणों का उपासना में जोड़ लेना चाहिए। उन शास्त्र वचनों में समान रूप से अक्षर को उपास्य बताया गया है और उसके अर्थ की भावना का वर्णन किया गया है। जैसे उपसद संबंधी यज्ञ के मंत्रों का समान रूप से ऋत्विक गण संग्रह करते हैं, इस बात को उत्तर मीमांसा में कहा गया है। हाँ जी, श्वेता जी को कौन सा क्या प्रश्न है जी? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी आपने कहा कि उपासना के टाइम पे अभी ओम ओम कह रहे हैं और फिर सर्वरक्षक कहते हैं, तो उसको सर्वरक्षक को व्यवहार में लाना चाहिए। तो वो समझ नहीं आया स्वामी जी, सर्वरक्षक को व्यवहार में लाना चाहिए मतलब हम जो भी काम करते हैं, हाँ परमात्मा है जो रक्षक है मेरे, ऐसा सोचते हैं, मगर वो उपासना में कैसे यूज तो होगा, मगर उपासना में क्या करना चाहिए? अगर शब्द नहीं करना चाहिए तो अर्थात उसके सर्वरक्षकत्व को फील करना चाहिए। व्यवहार में का मतलब है उसी समय आप सर्वरक्षक हो, केवल इतना ही भाव नहीं रखना है, उसको फील भी करना है कि हाँ आप मेरी रक्षा कर रहे हो। उसके सुरक्षा के अलग अलग प्रकार है ना, जैसा मैंने पीछे बोला था कि जैसे इनेल एक्सिल के द्वारा, श्वास प्रश्वास के द्वारा मेरी रक्षा कर रहा है। परमात्मा का सुरक्षा के अनंत प्रकारों में एक प्रकार है। परमात्मा जो रक्षा करता है उसकी रक्षा करने के जो प्रकार है, वेराइटीज हैं, वो अनंत है, असंख्य है। उनमें से एक प्रकार, एक वेराइटी है कि श्वास प्रश्वास के द्वारा मेरी रक्षा कर रहा है। तो जब मैं परमात्मा को सर्वरक्षक समझ रहा हूँ, यानी ओम का उच्चारण कर रहा हूँ, उसको सर्वरक्षक अनुभव कर रहा हूँ, तो उसका सर्वरक्षक जो अनुभव है वो व्यवहार के साथ जोड़ करके फील करना है। हाँ मेरी रक्षा इस प्रकार कर रहा है, ऐसा मानते हुए फील करना। ऐसे ही उसके जो उसके सर्वरक्षकत्व गुण हैं या उसके प्रकार हैं, उनको हम फील करते हुए, अनुभव करते हुए अगर हम उपासना करते हैं, वो एक्चुअल में ध्यान है, उपासना है। ये कह रहा था मैं। जी, धन्यवाद। ऐसे अलग अलग गुणों की बात है। तो डॉक्टर सुजाता जी है? हाँ नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, आपका क्या प्रश्न था, बताइए। जी मैं वही पूछ रही थी कल कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि मुक्ति से आने के बाद
बराबर अगर पाप पुण्य है तो पहले मनुष्य का जन्म मिलता है। जी, तो इसमें तो आपका मेरा ये प्रश्न क्या? पूछना था कि जी, सबके तो बराबर नहीं रहता ना, कभी पाप ज्यादा कभी पुण्य ज्यादा रहे, कभी पाप ज्यादा रहेंगे कभी पुण्य ज्यादा रहेंगे। तो हाँ, उसका रेशियो जो है ना इस प्रकार होता है कि जब हम मुक्ति के अधिकारी जो बनते हैं ना हम लोग, तो हमारी जो परिस्थिति प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग पाप कर्म कर रहे होते हैं। एक जनरल बात कर रहा हूँ, पाप कर्मों में हमारी प्रवृत्ति प्राय ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे अकल आता है, जैसे जैसे समझ आता रहता है, हम अपने पाप कर्मों को कम करते जाते हैं और पुण्य कर्म को बढ़ाते जाते हैं। और जब और ज़्यादा समझ आ जाता है तो जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो इसको पाप कहते हैं और इसको मिश्रित कहते हैं और इसको पुण्य कहते हैं और इसको निष्काम कहते हैं। बहुत ज़्यादा सूक्ष्मता से जब कर्मों के बारे में बोध हो जाता है हमको, क्योंकि शास्त्र तो पढ़ना होगा, जानकारी प्राप्त करनी होगा, तो जितना नॉलेज हम गेन करते रहते हैं, जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, उतनी सूक्ष्मता हमारी। मुझे आवाज बहुत कट कट के आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, आप लोगों को भी ऐसे ही हो रहा है जी? नहीं, बाकी लोगों को नहीं हो रहा है। सबको ठीक आ रही जी। आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं नहीं कह सकता। ठीक आ रही है आचार्य जी। हाँ सुजाता जी, अभी आपको आ रही है आवाज? बीच बीच में ब्रेक हो रही है स्वामी जी। हाँ, हो सकता है बाकी किसी को नहीं हो रहा है, तो जिनका इंटरनेट वीक है तो उनको हो सकता है ये आवाज़ स्पष्ट ना सुनाई दे, बाकी लोगों को नहीं हो रहा है। हाँ जी सुजाता जी। जी स्वामी जी, अभी मुझे आवाज आई है आपकी। जी कट कट के आ रही है। जी जी, तो मैं ये जो कह रहा था कि जब व्यक्ति मुक्ति के अधिकारी जो बनता है, उस अधिकारी बनने से पहले जो उसके जो कर्म होते हैं लगभग सबके एक जैसे बनते जाते हैं, क्योंकि हम पाप कर्मों से निवृत्त होते रहते हैं, पुण्य कर्म को बढ़ाते जाते हैं, और पुण्य कर्मों को करते 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 हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, अब बहुत हो गया, अब बहुत कर लिया हमने। जब ठोकर खा खा करके व्यक्ति को जब समझ में आ जाता है तो फिर वो सब त्याग कर देता है, पुण्य को भी त्याग करता है, सब त्याग करता है, तो फिर वो निष्काम में प्रवेश करता है। तो निष्काम में प्रवेश करने से पहले हमारे पाप भी बहुत होते हैं और पुण्य भी बहुत होते हैं, और उस पुण्य में मिश्रित कर्म भी होते हैं। तो एक प्रकार से जब मुक्ति के अधिकारी बनने की स्थिति आती, उस समय तक हमारे पाप पुण्य लगभग समान सा होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। और थोड़ा बहुत का मतलब है जितना भी अंतर होगा, तो उसमें भी मुक्ति से जब लौट के आएगा, कोई मनुष्य साधारण रहता है तो साधारण में बहुत सारे अंतर होते हैं, साधारण मनुष्यों में भी बहुत सारे अंतर होते हैं, और वो जो बहुत सारा अंतर है वो उसके कर्मों के रेशों के आधार पर है। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है जी? हाँ जी स्वामी जी। तो मान लीजिएगा, एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, साधारण व्यक्ति का क्या मतलब होता है? साधारण व्यक्ति का मतलब है बिल्कुल साधारण, जिसको भी आप साधारण मानते हैं। अब स्लम एरिया में जाइए, बिल्कुल साधारण स्थिति में जाएंगे, और वहाँ साधारण में भी किसी का शरीर पूर्णांग वाला है, किसी का विकलांग वाला है, किसी को कुपोषण हो रहा है, किसी को घर नहीं है, किसी के पास में माँ नहीं है, किसी के पास पिता नहीं है, किसी के भाई बहन नहीं है, किसी के पास साधनों की बहुत, वहाँ जैसे भी साधन है उनमें भी साधनों की बहुत कमी है। तो ऐसे कुछ ना कुछ अंतर होता है ना उन साधारण व्यक्तियों में। तो ये सारे अंतर जो है उसके कर्मों के आधार पर होंगे। तो कर्म एक सामान्य मोटे तौर पर बोला है कि पाप पुण्य बराबर, तो बिल्कुल बराबर नहीं होगा, उसमें बहुत अंतर होता है रेशो। उसको जब हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो जब हम कोई भाग करते हैं ना, किसी बड़ी संख्या को किसी से भाग करके उसमें निकालते हैं, जैसे अभी मनुस्मृति पढ़ाते हुए हमने एक जो निमेष होता है, जो निमेष का मतलब एक बार पलक हम
बंद करके खोलते हैं उसको एक निमेष कहते हैं। तो उन निमेषों को सेकंड के ऊपर हम परिवर्तित करके देखें तो वहाँ पर हम भाग करते हैं कि 8 को किसके कितने साथ किया 48 हाँ नहीं मैं अभी दोबारा बोल देता हूँ। तो सेकंड को हमने एक भाग दिया था वहाँ पर, मतलब निमेष को सेकंड्स के रूप में देखेंगे तो कितना होगा, तो 8 को 45 के साथ भाग किया था, 8 को 45 के साथ में भाग किया है तो उसमें 5.625 इतना आता है। तो लगभग 6 निमेष, यानी 6 निमेष करेंगे तो 1 सेकंड बनता है। तो अब मोटे तौर पर हम 6 निमेष कह रहे हैं क्योंकि 6 निमेष नहीं होता है उसको। अथवा मैं 45 को 8 के साथ भाग करूं अथवा 8 को 45 के साथ भाग करूं तो 0.17 सेकंड होता है निमेष। तो इस तरह का तो वहाँ पर लगभग होता है ना, और लगभग में कहीं 50% होगा, कहीं 45% होगा, कहीं 35% होगा। तो हम मोटे तौर पर ओवरऑल के रूप में बोलते हैं उस संख्या को। तो ऐसे पाप पुण्य बराबर का मतलब है वो ओवरऑल की दृष्टि से है, एक्यूरेट की दृष्टि से नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। फिर उसमें जो अंतर है उनके कर्मों का आगे पीछे रहेगा, उसी के हिसाब से बदलता जाएगा। जी सुजाता जी। हाँ जी स्वामी जी, समझ आया मुझे। जी। लग रहा था कि पहले उनको मानव का मिलेगा, उसके बाद फिर उनके पाप के हिसाब से पशु पक्षी का भी जन्म मिलेगा, ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन साधारण मनुष्य में भी बहुत कैटेगरीज रहते हैं और उसके अनुसार ही फिर जन्म मिलते हैं। जी समझ में आया। जी जी धन्यवाद आप जी। मतलब पशु पक्षी आदि तो नहीं बनता मुक्ति से लौट करके, क्योंकि शास्त्र कहता है मनुष्य बनता है, वो भी साधारण मनुष्य बनता है। हाँ जी, श्री जी का क्या प्रश्न है? हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न जो है वो पहला सूत्र हमने आज कवर किया जो 32 वाला जो था जी, उसमें आपने समझाया कि जो मोक्ष का जो समय है वो 10 अरब जो भी है समय, ठीक है, जी। वो तो फिक्स समय है, सबके लिए है। लेकिन जो आपने ये भी बताया कि ब्रह्म ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, तो प्रश्न ये उठता है कि जो मोक्ष में जो आनंद मिल रहा है, स्वामी जी ने कहा 9वें समन्वय में कि जिसको जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद मिलता है। जी। आपने एग्जाम्पल भी दिया बिल्कुल कि किसी को 2 लड्डू मिले, किसी को 1 लड्डू मिले। तो मैं उस तरीके से सोच रहा था कि प्रश्न ये उठता है कि फिर अंतर उस अवस्था में फिर यही होगा कि जिसको जितना ज्ञान है उसको मोक्ष में उतना ही आनंद मिलेगा और बाकी को उसके अपने हिसाब से मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही फर्क होगा। नहीं, देखिए मुक्ति का जो ईश्वर का आनंद तो सबको मिल रहा है, ईश्वर का आनंद तो सबको समान रूप से मिल रहा है। जिसको हम ईश्वर का आनंद कहते हैं वो ईश्वर का आनंद तो सबको समान रूप से मिल ही रहा है, जिसको जो मुक्ति के अधिकारी बन करके गए हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आनंद मिल रहा है ना, वो ज्ञान के कम ज्यादा के कारण से मिल रहा है। जी, जैसे मान लीजिए कोई एक वेद को पढ़ करके भी मुक्ति में जा सकता, कोई 4 वेद को पढ़ करके भी मुक्ति में जा सकता। मुक्ति में जाने का जो कंडीशन है वो कितनी संख्या, मतलब कितना ज्ञान प्राप्त करना, ये नहीं है। मतलब कम से कम उसको 60% ज्ञान प्राप्त करना, 80%, ऐसा कोई रूल नहीं है। मुक्ति को प्राप्त करने का कंडीशन है अविद्या को समाप्त करना। अब आपकी अविद्या 4 वेदों को पढ़ करके भी समाप्त हो सकती है, किसी की अविद्या जो है 1 वेद को पढ़ करके भी हो सकती है। और मैं ये कहूँ कोई व्यक्ति केवल एक शास्त्र योग दर्शन को पढ़ करके भी सारी अविद्या को समाप्त कर सकता है। तो प्रश्न है कि अविद्या को समाप्त करना मुख्य है, यानी जो अविद्या को समाप्त करेगा, जो क्लेशों को समाप्त करेगा, जो संस्कारों को समाप्त करेगा, वो मुक्ति के अधिकारी बनता है। कितना ज्ञान है इतना ज्ञान तो पाना ही, ऐसा कोई कंडीशन रखा ही नहीं शास्त्र ने। पर यह है कि
अविद्या को समाप्त करना, हम तो बोल रहे हैं कि एक योग दर्शन पढ़ने से ही वो अविद्या को समाप्त करता है, ये तो एक कथन मात्र है। उस एक योग दर्शन के साथ बहुत सारे दर्शन जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ग्रंथ जुड़े हुए हैं। उसमें जब उसको विस्तार करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी विद्या जुड़ी हुई है, तो बहुत सारी विद्या को तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। वो कितना प्राप्त करना पड़ेगा वो कोई रूल नहीं है। किसी व्यक्ति को एक बात को जान लेने से समझ आ जाती है, किसी को 10 बातों को समझने के बाद समझ आती है। तो जो 10 बातों को समझने वाला जो ज्ञान अतिरिक्त है, उस अतिरिक्त ज्ञान गेन करने का मेरे को फल तो मिलना चाहिए ना, वो अतिरिक्त फल है। तो अतिरिक्त फल कोई कितना ही प्राप्त कर सकता है, पर आनंद ईश्वर का, ईश्वरी आनंद सबको बराबर मिल रहा है। ये बात हमको समझना है। मतलब ईश्वरीय आनंद में कम ज्यादा नहीं होता, ईश्वरीय आनंद सबको बराबर मिल रहा है। लेकिन जो ईश्वर के गुणों को जो अलग से एक्स्ट्रा जो समझ रहा है व्यक्ति, अधिक से अधिक समझता जा रहा है, तो उन गुणों को समझने का जो आनंद है वो बढ़ता जाएगा। जी जी स्वामी जी, एक प्रश्न हाँ जी और है जी। जो अभी पीछे प्रसंग चल रहा था कि जो ये हम इसमें मानते हैं कि ये साधारण मनुष्य बनेगा, उसके बाद मध्य स्तर का बनेगा, फिर ज्ञान के आधार पर उसकी ज्ञान का स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा वो मुक्तावस्था तक पहुंचता है। तो ये क्रम में जो अस्थावर योनि में चले गए, जीव जंतुओं की श्रेणी में चले गए, मच्छर मक्खी बन गए, तो ये सारी पीछे अपने उस उपनिषदों में ये कहानी चलती आ रही है। मेरे दिमाग में आता है कि जैसे मनुष्य योनि में अस्थावर से आया चाहे पशु पक्षी से आया, तो पहले निम्न स्तर का मनुष्य बना, फिर मनुष्य बने बिगड़ तो फिर उसकी आगे की उन्नति रुक जाती है। मनुष्य के जीवन में ही ये कर्म और ज्ञान को हासिल कर सकता है, उत्तम कर्म को कर सकता है। हाँ जी, ऐसा तो नहीं होगा कि पशु योनि से बहुत मध्य उत्तम मनुष्य के श्रेणी में चला जाए? नहीं, बाकी मनुष्येतर योनियों से कोई कर्म नहीं होता है ना, वहाँ तो भोग योनि है। वहाँ से लौट करके जब आता है तो ऊंचा नीचा बनने का कोई प्रश्न नहीं है। वहाँ पर ऊंचा नीचा बनने का प्रश्न तो मनुष्य योनि में किए जाने वाले कर्मों के आधार पर ही होता है। तो वहाँ तो केवल एक सजा है, सजा होकर के आ गया, फिर जो लेवल पे था वहीं वो पैदा होगा, वहाँ से फिर आगे की चलेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे समझ सकते हैं जी। धन्यवाद जी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ज्योति जी का क्या प्रश्न है? हाँ जी, ज्योति सिंगल जी, आपका हाथ खड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे ही बटन दब गया होगा, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति 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 ही।